जाएगा। संख्या के घन। अब संख्या के घन यानी कि जैसे कि एक है, एक का घन, तो एक को 3 बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का घन, तो 2 को 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 का घन, तो 3 गुणी 3, हाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27। सर बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये हमें याद होना चाहिए। जैसे मान लो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि 10 का घन, तो एक लिख दो और 3 जीरो लगा दो, 1000। 10 का घन 10 गुणी 10, 10 गुणी 10 गुणी 10, 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, है ना। अब 11 का घन, तो ये थोड़े अपने को याद करना पड़ेंगे, ये इनको याद हो जाना चाहिए ताकि कभी फिर करके कौन देखे, करके लिखने में टाइम लगता है। हाँ, तो ये क्या बार बार करते ना तो ये याद ही हो जाते हैं। अब जैसे मेरे को 11 का याद है, 13 31 होता है। अच्छा। 12 का घन, 12 का घन तो मुझे 12 का भी याद है, 12 गुणित 12, 17 28 होता है। अच्छा, ये कर करके देख लो तो ये याद हो जाए ना। वो बार बार करते हैं ना तो परीक्षा में फटाफट लिख दो। तो फिर फौरन वो पूछते हैं कि भाई 12 का घन होता है। आज मैं इसको ही प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस में आ जाती है वो आज मैं इसको ही करूंगी। 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन, पूरा घन याद कर लूंगी। सर 50 तक घन याद करूंगी? नहीं 50 तक नहीं करना मैडम, 50 तक का नहीं। आप तो सिर्फ घन याद करो तो 20 तक कर लेना। 20 तक बहुत है। हाँ 20 तक बहुत है घन। वर्गमूल, हाँ वर्गमूल आप 50 तक करो तो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी वर्ग 50 तक करो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर घन तो 20 तक बहुत हो जाते हैं क्योंकि फिर इतना ज़्यादा एकदम ओवर हो जाता है वो। अब 21 का घन शायद मेरे हिसाब से 92-61 होता है। 92-61 होता है। 21 में 21 का करेंगे। सर वो परीक्षा में बड़ा ही पूछते हैं। 441। बड़ा ही पूछते हैं। हाँ 441 में फिर 21 का करो आप, तो 21 एकम 21 का 1 हासिल लगा 2 ने, 21 चौक 84 ने 2 86 हासिल लगा 8 ने, 21 चौक 84 और 8 4 12 9 92 61। सही है। वो कुछ चीज़ें याद रह जाती है अपने को, तो याद है मेरे को इसका। ये तो सवाल करते हैं ना तो कुछ चीज़ें तो ऐसे मेमोरी में आ जाती है। हाँ वो आप करते रहो तो हो जाती है। मेमोरी में। अब घन के बाद आता है अपना घनमूल। अब घनमूल में मैडम जैसे कि क्या है, जैसे मान लो आपको दिया जाए कि भाई 17-28 का घनमूल याद करो। 17-28 का घनमूल ये ज्यादा पूछते हैं हमको। घनमूल वर्गमूल निकालना। हाँ घनमूल क्या है? 17-28 का घनमूल क्या है? तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं, ये 17 ये 28, हमें इसके गुणनखंड करेंगे। आखिरी में 8 है तो 2 से जाएगा, 2 8 16, एक इसको दिया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो उसकी जीरो लगाना पड़ेगी। हाँ 2 अंक एक साथ लेते हैं ना बीच में। बीच में 2 अंक अगर एक साथ लेना है तो फिर 0 लगा के लेना पड़ते हैं। तो 2 8 16। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप 0 नहीं लगाते हैं तो 2 का मतलब ये होता है उस चीज का आधा करना। 2 का मतलब आधा। अब 216 का आधा कर रहे हैं तो 200 का आधा तो 100 और 16 का आधा 8, तो 100 और 8 108 होना चाहिए। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो 18 रह जाएगा, तो वो फिर वो गलत हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 सती 14। अभी विषम संख्या आ गई तो 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 3 एकम 3। अब ये हमारा यहाँ से 3 3 एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तो ये हमारा तीसरा जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 के जोड़े निकलेंगे क्योंकि ये घनमूल है। करनी में 3 लिखना पड़ेंगे, है ना। चलो 2 2 और 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो तीनों से एक ले लेंगे ना। एक जोड़ा 12 ही है और इनका गुणा करेंगे तो 12। 1728 का घनमूल 12 होता है। तो
इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। घनमूल 1728 का घनमूल है 12। करनी में यहाँ पे 3 लिखना पड़ते हैं। वर्गमूल में दो लिखते नहीं, 2 रहता है, 2 अंडरस्टैंड है, 2 लिखा नहीं जाता है, 2 तो रहता है। इसका वर्गमूल निकालना तो फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वर्गमूल में मतलब 2। सर जैसे वर्गमूल निकालना तो यही प्रोसेस है निकालना, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो प्रोसेस आपने 3 करी है वाली, वर्गमूल में 2 के जोड़े निकालेंगे, 2 के निकालेंगे ना? 2 के निकलेंगे। अच्छा, वर्गमूल में 2 के जोड़े निकलते, घनमूल में 3 के जोड़े निकालने मतलब पड़ते ये हैं। 2 निकाल लेंगे, फिर 2 इसमें से निकालेंगे सर ना? हाँ, ऐसे करना पड़ते हैं। हाँ। और एक तरीका और भी है, घातांक के नियम से भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखो ये तो घातांक short के नियम से हम बताएं आपको, अगर इसी सवाल को घातांक के नियम से हमें करना हो तो ये जैसे हमें मालूम है 1728 किसका घन है? बोले 12 का घन है। 12 गुणित 12 ये तो हमें मालूम है, कभी याद हो तो, नहीं याद हो तो फिर टुकड़े करके आप देखेंगे। टुकड़े करके देखेंगे तो आप इससे ऐसे अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे कर लेंगे बता देता हूँ। 12 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। और ये वर्गमूल का निशान, ये घनमूल का निशान, सॉरी घनमूल का निशान हटाएंगे तो घनमूल हटेगा तो 1/3 हो जाएगा, है ना। वर्गमूल हटता है तो 1/2 आता है। जैसे a का वर्गमूल तो a की घात 1/2, इसका मतलब 1/2 होता है। ये जो निशान है इसका मतलब 1/2। अभी घनमूल है तो 1/3, तो घात पे घात का गुणा होता है, तो 3 का गुणा 1/3 में हो जाएगा। पावर का गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, उत्तर आ गया 12। ये एक तरीका ही। अब मान लो कि नहीं सर हमको तो घनमूल मालूम ही नहीं है, हमको तो टोटल टुकड़े मालूम है कि भाई 2 के 6 हैं, 3 के, तो ये 2 के कितने हैं? 6, और 3 के कितने हुए? 3। अभी आपने करे ही थे, है ना। तो 2 के ये ऐसे, जैसे अभी अपन ने उसमें करे, वो निकालना पड़ेगा उसके लिए ना, वो वैसा निकालना पड़ेगा सर। ये 2 कितनी बार? 3 3 6 3 क्या 9, यस। तो हमें इसको ऐसा कर लेंगे, 2 बोले 3 बार, फिर 2 3 बार, फिर 3 बार, तो ये हो गया आपका 2 गुणित 3। मैं भी थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद लगाती हूँ ना, 10 मिनट बाद। तो देखो मैडम, देखो इसकी भी घात 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो अपन अलग अलग नहीं करेंगे, इन तीनों की घात सेम है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के कर देंगे, होल क्यूब कर दिया हमने। अब इनका गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 3 की घात 3, और ये हटेगा तो 1/3, और ये कट गया, तो उत्तर आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये मतलब घातांक के नियम से बताया मैंने आपको। ये घातांक के नियम से भी आप इन सवालों को कर सकते हैं। चलो अब अपन आ जाते हैं, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया, है ना, और घनमूल भी हो गया। चलिए घनमूल के बाद में हम आ जाते हैं परिमेय घातांक। परिमेय घातांक की बात हो रही है यहाँ पे कि भैया परिमेय घातांक जो परिमेय संख्या है, जैसे जो परिमेय संख्या होती है P/Q के फॉर्म की जो संख्याएं होती है बिलोंग्स टू Q, है ना। जैसे मान लो 3/4 है, 3/4 की घात उसने बोल दी कि भैया 2 है, तो इसका मान ज्ञात करो। 3/4 की घात 2 का मान ज्ञात करो, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ये इसका उत्तर हो गया, है ना, परिमेय घातांक। और घात पे घात हो, जैसे इस तरीके से हो मैडम। हाँ, वो घात पे घात लंबी दे देते सर, मैं बता देता हूँ, लंबी देते हो। अब मैं घातांक के नियम ही बता दूंगा आपको। घातांक